नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशान जैन। आज मैं आपके सामने स्ट्रेस से संबंधित या तनाव से संबंधित बीमारी के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें लक्षण, कारण, साइड इफेक्ट्स, होम रेमेडीज आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और स्ट्रेस हमारे जीवन में कितना नेगेटिव इफेक्ट डालता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, पहली चीज तो ये समझ लिए कि बिना तनाव के हम कोई काम कर ही नहीं सकते। तनाव को होना एक पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन जब ये तनाव एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है किसी काम को लेके, जैसे आपको कोई काम किसी ने दिया है, वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से या आपने नहीं किया है, तो स्ट्रेस आएगा, स्वाभाविक सी बात है। और ये स्ट्रेस धीरे धीरे हमारी बॉडी में इतना दिमाग की तरह पूरे शरीर में फैल जाता है कि हमारे सारे ऑर्गन को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसा एक ऑर्गन नहीं है शरीर में कि जहां पे स्ट्रेस का साइड इफेक्ट ना हो। मैं आपको नाम अभी गिनाऊंगा डिसीज के बारे में। तो ये तनाव जो होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है हमारे ब्लड में, जब ये बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये हमारे अंदर ऐसी सी बीमारी को पैदा करना शुरू कर देता है कि शायद जो कभी ठीक ना हो। पहले नंबर पे डायबिटीज का आप अगर आपको है या किसी परिजन को हुआ, आप पूछेंगे कि आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ था, वो बताएंगे कुछ ना कुछ स्ट्रेस या कोई भी इंपैक्ट उनके जीवन में ऐसा हुआ था, कोई भी सदमा ऐसा लगा था, कोई भी जॉब या किसी भी प्रियजन की मृत्यु होना या ऐसी चीज होती है उनके जीवन में कि वो एक घर कर जाती है, वो तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो डायबिटीज का कारण बन जाता है। सेकंड नंबर पर ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना। देखिए कितनी कॉमन प्रॉब्लम है कि इसकी शुरुआत स्ट्रेस से हो रही है। आप इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि अगर स्ट्रेस आपके अंदर आया है, और ये भी नहीं कि आज आपको स्ट्रेस हुआ कल आपकी बीमारी हो जाए। इट टेक्स टाइम, इसको समय लगता है। हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, साल भर भी कभी समय लग जाए स्ट्रेस से किसी बीमारी को कन्वर्ट होने में। हर व्यक्ति को स्ट्रेस है, थोड़ा बहुत तो सभी को होता है, लेकिन इसकी अधिकता अगर आपके जीवन में आई तो ये साइड इफेक्ट आना आपको शुरू हो जाएंगे। थकान लगना शुरू हो जाएगी आपको ऐसा लगेगा कि आजकल मैं बहुत ज्यादा थकने लगा हूं। आप सारे ब्लड टेस्ट कराएंगे, आपको कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं निकलेगा, आपको शुगर भी नॉर्मल निकलेगी, सब क्योंकि आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन इतना ज्यादा है कि आप काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। आपको मसल्स पेन, पूरी बॉडी में पेन होगा, सुबह उठते साथ आपकी पूरी बॉडी में जकड़न फील होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, साइन है इसका। आप देखना, जिसके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव होता है, जो घर से दूर होते हैं, जिनके माँ बाप उनसे दूर होते हैं, या जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक काम में बिजी हैं, देखिए उनकी बॉडी इतना ज्यादा थक जाती, काम से नहीं, तनाव से। जो मेंटल प्रेशर उनकी लाइफ में आता है, वो हमारी, देखिए ब्रेन में जो भी प्रेशर आएगा उसका सीधा असर हमारे बॉडी पे पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी वही करती है जो हमारा ब्रेन कहता है। ब्रेन थकेगा तो हम भी थक जाएंगे, ब्रेन खुश होगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। तो आप ये देखिए कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसके बाद थायराइड, क्योंकि स्ट्रेस एक हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन के आने से सारे हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं। हेयर फॉल होना, मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी, और खास तौर से बेली फैट, जिनका पेट एकदम से बहुत तेजी से निकलने लगता है, देखिए ये बहुत तनाव में रहते हैं। कुछ ना कुछ मन में चलते ही रहता है कि जबरदस्ती किसी भी चीज के बारे में सोचते रहना, चिंता, फिक्र, एंजाइटी, और यही तनाव फिर आगे जाके एक बहुत ही बड़ा, जिसको बोलना चाहिए बीमारी, जिसको बोलना चाहिए वो डिप्रेशन, क्योंकि स्ट्रेस से ही डिप्रेशन का जन्म होता है। जब इंसान स्ट्रेस को अपने अंदर एक जगह दे देता है तो फिर वो एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा रूप ले लेती है, और डिप्रेशन से निकलना बहुत कठिन होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इस डिप्रेशन के बारे में। तो ये तनाव हुआ। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि ये तो मैंने आपको डिसीज के बारे में बताया। एक और डिसीज है जो लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये हमारे कारण ही हुआ है, और हम इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पेट की समस्याएं, बार बार लूज मोशन लगना, कॉन्स्टिपेशन होना, और इसी के साथ एक और बॉडी पाचन संबंधित समस्या होती है, पाइल्स। अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, या सैलरी ढंग से नहीं आ रही है, शॉप्स बंद है, या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत तनाव में आने के कारण इन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई है। मैं काफी समय से 3-4 महीने से देख रहा हूँ, काफी पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं इस चीज को लेके। तो तनाव के कारण क्या होता है कि हमारी मसल जो होती है संकुचित हो जाती है। तो जब मोशन पास करते समय पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि बहुत पेन होता है, फिर अपन ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगर हम खुश होना शुरू कर दें, उस चीज को अपनी जीवन से हटा दें, तनाव को, तो ये हमारी प्रॉब्लम बहुत चुटकियों में खत्म हो जाती है। इसके बाद मैं आपसे बताऊंगा स्ट्रेस को हम आसानी से कैसे खत्म कर सकते हैं। ये तो देखिए, शायद अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे अवचेतन मन के बारे में, तो मैंने बताया था कि जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल होते हैं, चंद्रमा जिसको कहते हैं, ये हमारे मन का कारक होता है। अवचेतन मन को जागाता है, ये मतलब अवचेतन मन का कारक होता है।
तो एक इतना सरल तरीका आपको आपके जीवन से स्ट्रेस को खत्म करने के लिए बता रहा हूं। स्ट्रेस खत्म हुआ, आपके जीवन से हर एक बीमारी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे मोटापा हो, हेयर फॉल हो, पेट की प्रॉब्लम हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, इम्यूनिटी हो। स्ट्रेस लेने वाले व्यक्ति ज्यादा बीमार रहते हैं क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। तो खुश रहिए। स्ट्रेस को खत्म करने के लिए और क्या कर सकते हैं आप? म्यूजिक सुनिए, डांस कीजिए, अपने आप हंसिए, जोर जोर से हंसिए, क्योंकि जब आपके अंदर हैप्पी हार्मोन बढ़ेगा, सेरोटोनिन बढ़ेगा, तो स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाएगा। सीधी सी बात, आप खुश होंगे तो दुख या तनाव आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। तो जितना ज्यादा हो सकता है हंसिए, अच्छी म्यूजिक सुनिए, गाने देखिए, मूवीज देखिए, घूमने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपने आप को एंगेज करने की कोशिश कीजिए। ये तो हो गया एक फिजिकल, लेकिन ऐसी क्या चीज और हम कर सकते हैं जिससे हम तनाव से बहुत जल्दी मुक्ति पा सकते हैं और हर एक बीमारियों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं? पहले नंबर पे है कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स। आप इनको खरीद कर जो शुद्ध घी होता है उसमें हल्का सा फ्राई कर लें आप, और 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना शुरू कर लें। कद्दू के बीज हो गया, गाजर, केला, हल्दी का दूध भी स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद डार्क चॉकलेट, अगर डार्क चॉकलेट उन्हीं को लेना है जिनका वजन ज्यादा नहीं है या जो लिमिट में इस चीज को ले सकते हैं, जिनको कोई और डिसीज नहीं है। इसके बाद है, आपने सुना होगा कि जब आपने देखा होगा कि जब हम बहुत अच्छी खुशबू आती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसको कहते हैं अरोमा थेरेपी। इसमें सबसे अच्छा यूज होता है लेवेंडर ऑयल का। नाम सुना होगा आपने, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। लेवेंडर ऑयल, इलायची, पिपरमेंट, ये तीन एक ऐसा, इनकी सुगंध जो होती है जो हमारे मन में स्ट्रेस हार्मोन को एकदम से कम करती है। आपको तुरंत ही अच्छा लगने लगेगा। आप जैसे किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो गए हैं, जैसे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बच्चा हमारा बहुत तनाव में है, आप छोटा सा उपाय करके देखिए। आपसे पेपरमेंट, अगर आपको लेवेंडर ऑयल आपको नहीं भी मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं, पेपरमेंट और इलायची को एक कपड़े में बांध के पुड़िया बनाकर उसको सूंघने की दिया, 3 से 4 बार वो सूंघने की कोशिश करें। बस उनको ये बोलेंगे जब इसको सूंघेंगे तो इसको होल्ड करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको राइट नॉस्ट्रिल, राइट नासिका को आपको बंद करनी है। इस तरह से बंद करेंगे और लेफ्ट से ही इसकी खुशबू लेना है, क्योंकि चंद्रमा होता है ये सीधे हमारे अवचेतन मन तक जाता है और अवचेतन मन पे जाके ये हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन या स्ट्रेस को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। ये मैंने खुशबू की बात बोली। ऐसा और क्या हम खा सकते हैं? पेपरमेंट का यूज आप पान में यूज कर सकते हैं, पेपरमेंट। दूसरा हो गया, आप गुलाब की खुशबू बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ एक ऐसी चीज़ होती है, चाहे आपकी लॉस ऑफ स्मेल भी गया है, सेंस लॉस आपका हुआ है, उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और आपको खुश रहने के लिए, या आपको लग रहा है कि आपके अंदर दिन पे दिन स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा अटैक्स आते हैं, स्ट्रेस के अटैक कैसे होते हैं कि इंसान एकदम से मूड स्विंग्स होने लगेगा, इरिटेशन आ जाएगा, बहुत तेज गुस्सा आ जाएगा उसको, ये अटैक्स कहलाते हैं स्ट्रेस के। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर आपके पास इजीली अवेलेबल हो पेपरमेंट, उसको सूंघिए या खा भी सकते हैं उसको। और इसके बाद जो मैंने बोला आपको लेवेंडर ऑयल, अगर इजीली अवेलेबल, आप घर पे इसका किसी न किसी रूप में लेवेंडर ऑयल की, आपकी अगर घर में अगरबत्तियां भी आती हैं, इसको जलाने की कोशिश कीजिए, सूंघिए इसको, आपको स्ट्रेस फ्री फीलिंग आएगी। और इसके बाद जो प्राणायाम आपको करना है, इन सब चीज के अलावा आपको सुबह उठ के सीधी नासिका को आपको बंद करके लेफ्ट से आपको गहरी सांस खींचना है और इसको होल्ड करना है। और जैसे इसको होल्ड करेंगे, आपको इस उंगली से अंगूठे के यहां पर टिप पे, ये हमारे थंब के नाखून के टिप पे इसको जोर से प्रेस करना है, उंगली से नाखून गड़ाना है, ये मान के चलिए, इसको नाखून से इसको प्रेस करना है। लेकिन तब तक आप सांस को रोक के रखेंगे, फिर सांस को छोड़ देंगे आप, फिर से इस करेंगे और सांस को रोक लेंगे इस मुद्रा, इस पोजीशन पे, और उंगली से आपको या नेल से थंब को प्रेस करना है, जोर से गड़ाना है। इससे हमारे ब्रेन में जो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल काफी तेजी से कम होता है और हैप्पी हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। इंस्टेंट आपको 2 से 3 मिनट के अंदर ही असर देखने को मिल जाएगा। आप सुबह उठ के कीजिए और रात को सोते समय इसको जरूर कीजिए। फिर से बता रहा हूं, राइट नासिका को बंद करके लेफ्ट से खींचना है, इसको होल्ड करना है इस तरह से, जितनी 10 सेकेंड मिनिमम है, मैक्सिमम 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड तक भी जा सकते हैं। कम से कम 10 से 15 राउंड कीजिए। इससे अच्छा तरीका स्ट्रेस खत्म करने का हो ही नहीं सकता।
अगर आप अरोमा थेरेपी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो आप कहीं पर भी ऑफिस में बैठकर कहीं भी बैठ के इस थेरेपी को कीजिए। और हर किसी को, छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग सब ये कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अपनी अगर स्ट्रेस खत्म हुआ तो सारी बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। खास तौर से शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इस पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, बहुत जल्दी कंट्रोल होता है ये, और धीरे धीरे मेडिसिन भी कम होना शुरू हो जाती हैं। और बाकी जो हेयर फॉल, मोटापा है, स्ट्रेस नहीं रहेगा तो आपको इजीली वेट कम करने में बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद का जो मेरा वीडियो होगा, अवचेतन मन को एक्टिव कैसे करना है, एक अगले हफ्ते में इसको मैं अपलोड करूंगा, उसको आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी अवचेतन मन को लेके। आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो अवचेतन मन का पहला पार्ट मेरा देख लीजिए, ताकि सेकंड पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। उम्मीद करता हूं तनाव से संबंधित आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप देखिए, फॉलो कीजिए और अपने परिचित को, प्रियजनों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।